नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंदिर की सीमा को छोड़कर रास्ता निकालने की मांग। गढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाध्यक विधायक को दिया ज्ञापन। राम मंदिर के पाटोत्सव पर हुआ सुंदरकांड का पाठ। शहर की लेक्चरर कॉलोनी में हुआ इसका आयोजन। बाइक दुर्घटना में 2 लोग हुए घायल। दानपुर क्षेत्र के चंड्रोल गांव के पास हुआ हादसा। व्यापारी खाना खाने गया, बदमाश ने दुकान से चुराया बैग। गंदौड़ा कस्बे में दिन दहाड़े हुई घटना। ग्रामीणों की सतर्कता से बचे चोरी की वारदात। दूल्हे के भाई के घर पर चोरी करने पहुंचे थे चोर। सलूमर के सराड़े में 1 माह से चल रहा लेपर्ड का आतंक हुआ खत्म। देर रात पिंजरे में कैद हुआ 2 साल की मादा लेपर्ड। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने नए पालिका अध्यक्ष के साथ देर रात की मारपीट। कुशागढ़ में भाजपा की राजनीति में नया आया उबाल। मां योजना में 7 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक के पैकेज हुए बुक। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में की कार्यक्रमों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन का डूंगरपुर दौरा। पाटला सकानी गांव में आयोजित शादी समारोह में हुई शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में हुआ आयोजन। चचेरे भाई ने ही ई मित्र संचालक के खाते से 11 लाख की साइबर ठगी की। डूंगरपुर में सामने आया साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला। डूंगरपुर के पिछीवाड़ा में चोरों का आतंक। किराना की दुकान से 85,000 नकद और सामान हुआ चोरी। विकास कार्य में पार्षद की रही सक्रिय भूमिका। डूंगरपुर की जीर्ण शीर्ण सड़कों का सुधार करवाया। तो यह थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के पारोदा से आनंदपुरी तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में गढ़ी के शीतला माता मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में ग्रामीणों ने अब गढ़ी विधायक गिलास चंद्र मीणा को ज्ञापन देकर मंदिर सीमा क्षेत्र से दूर सड़क निर्माण करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गढ़ी का यह शीतला माता मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सड़क निर्माण के दौरान मंदिर क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य मंदिर परिसर को छोड़कर किया जाए, जिससे मंदिर भूमि को कोई नुकसान ना हो। इस संबंध में गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित पाटोत्सव के तहत बांसवाड़ा जिले में कई जगह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कई मंदिरों में भजन कीर्तन हुए तो कहीं दीपमाला सजाई गई और कहीं विशेष आरती के आयोजन हुआ। शहर की लेक्चरर कॉलोनी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संगीतमय सुंदरकांड पाठ में भजनों आदि की प्रस्तुति पर देर रात तक लोग झूमते रहे। इसके बाद सभी ने भगवान राम और हनुमान जी की आरती उतारी और प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर के.एल. दाता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के चंड्रोल गांव में बुधवार रात को 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर महुआल निवासी मंगल पुत्र जीवनलाल कारण और नीतू पत्नी करण सवार थे, तो दूसरी बाइक पर दनाक्षरी निवासी फूलचंद्र पुत्र वागजी सवार था। चंड्रोल गांव के पास दोनों बाइक आमने सामने आ गई और भिड़ंत हो गई। हादसे में मंगल व फूलचंद को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें ग्रामीणों ने छोटे सवन के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है इस जोड़े का? उसका नाम क्या है? मंगल। मंगल के बाप का नाम? जीवनलाल।
जीवनलाल। और तेरा? करण। करण। तेरे बाप का नाम? जीवनलाल। और जगह साथ भाई में है और कौन मेरा। था? मेरी वाइफ है। उसका क्या नाम है? नीतू। हैं? नीतू। नीतू। हाँ। कौन से गांव के रहने वाले हो? हम महुआल के। महुआल के। हाँ। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? संदरोड। बाइक पर थे तुम तीनों? हाँ। ठीक। फुलचंद। फुलचंद। फूलचंद। और उनके पिताजी का नाम? वागजी। वागजी। कहाँ के रहने वाले? दिनाक्षरी। धनाक्षरी। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? यो संदरोड में। चंद्रोड़ में। बाइक से बाइक टकराई? हाँ, बाइक से ये बाइक। अकेले थे? हाँ, अकेले थे। सामने कितने जने थे? ये 3 जने। 3 जने थे। गंदौड़ा कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर स्थित एक रेडीमेड की दुकान पर दिन दहाड़े बदमाश ने हाथ साफ कर दिया। बदमाश दुकान में आया और 1 मिनट में ही बैग चुराकर मौके से निकल गया। घटना गंदौड़ा में रहने वाले किशनलाल वैष्णव की दुकान पर हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश पहले तो दुकान में ग्राहक बनकर आया और उसके बाद दुकान में कोई नहीं मिला तो उसने काउंटर के पास से रखे एक बैग को अपने जैकेट के चेन में डालकर दुकान से 9-2-11 हो गया। दुकान के पीछे स्थित अपने घर खाना खाने गया हुआ था। उसने अपने परिचित को दुकान पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वह व्यक्ति दुकान के आगे वाले गेट पर बैठा था। बदमाश साइड में एक और गेट से दुकान के अंदर आया और इधर उधर देखकर वह काउंटर के पास गया। वहां उसने एक छोटा बैग अपनी जैकेट की चेन खोलकर चुरा लिया और तुरंत ही दुकान से निकल गया। दुकानदार किशनलाल ने बताया कि दुकान में रखे बैग में लगभग 8,000 रुपये थे और कुछ जरूरी कागज एवं पैन कार्ड, आधार कार्ड रखे हुए थे। घटना की सूचना मोटागांव थाने में दी गई है। इस पर थाने से हेमेंद्र सिंह एवं संजय पाटीदार ने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे पता लगा कि बदमाश ने बैंक के पास अपनी बाइक खड़ी की थी और उसी रास्ते से दुकान में आया और वहीं से वापस निकल गया। बाइक के नंबर नजर नहीं आ रहे हैं और युवक के चेहरे के हिसाब से तलाश शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में यहाँ पर अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित होनी चाहिए। जांच में सामने आया कि चोरी करके बदमाश गनौड़ा महादेव मंदिर के पास में बैग फेंक कर चला गया, जिसमें रुपए नहीं थे, बाकी कागजात उसी में पड़े हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ? क्या चोरी हुई आपकी? चोरी हो गया। मैं घर पे गया था। हाँ। और आदमी बाहर बैठा था। हाँ। ये एक साइड बैंक की साइड से आके फिर अंदर से चला गया और बैग अंदर छुपा के ले गया, अंदर जैकेट के अंदर डाल दिया। अच्छा, बैग कहाँ पर पड़ा था? बैग नीचे पड़ा था, अंदर बैग काउंटर के के बाजू थैली में पड़ा था। काउंटर के पास। तो पैसे वैसे थे क्या अंदर? जैसे 7-8 हज़ार रुपये थे सर। अच्छा, और कुछ? और तो बिल थे। अच्छा, तो बैग मिला क्या वापस? बैग वापस मिल गया, उस शिव जी मंदिर के वहाँ पड़ा था। अच्छा। बिखरा हुआ पड़ा, पैसे नहीं था, बिल ने वो सब, आधार कार्ड ने वो सब मिल गया। अच्छा, कागज आधार कार्ड मिल गए, पैसे ले गया? पैसे ऐसे ले गए थे। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? 11:56 के 12 बजे की अच्छा, कल की। तो पुलिस आई थी क्या? पुलिस वाले आके गए, अभी मैं एफआईआर कटवा रहा हूँ। ठीक। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के घोड़ापला गांव में बीती रात ग्रामीणों की सतर्कता से चोरी की एक बड़ी घटना को टाल दिया। गांव में दूल्हे के भाई के घरों में चोरी के लिए आए 5 चोरों में से 3 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले के अनुसार सरोदा थाना क्षेत्र के घोड़ापला निवासी विजय सिंह चौहान की बारात सलूमबर गई हुई थी, जिसमें गांव में कई लोग बारात में गए हुए थे। इसी दौरान उनके भाई प्रताप सिंह के घर की छत पर कुछ बदमाश चढ़ गए। बदमाशों ने कार पार्किंग के टीन शेड पर चढ़कर खिड़की तोड़ते हुए घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन घर में मौजूद चौकीदार और अन्य लोगों ने बदमाशों की आवाजें सुन ली तथा चौकीदार के चिल्लाने पर चोर मौके से भागने लगे। बदमाश घोड़ापला बस स्टैंड की ओर भागे। इसी बीच चौकीदार और अन्य लोगों ने बारात से लौट रहे ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कार से लौट रहे बारातियों ने चौकीदार व अन्य लोगों के बताए अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाश दिखाई दिए। बाराती युवकों ने बदमाशों का पीछा किया और बाइक पर सवार 3 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि दूसरी बाइक पर सवार अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़े हुए बदमाशों को हिरासत में लिया और सरोदा थाने ले गए। देर रात
ग्रामीण भी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। वहीं क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों और चोरों के बढ़ते हौसले की निंदा की है। सलूमर जिले के सराड़ी गांव में एक माह से चल रहा लेपर्ड का आतंक खत्म हो गया। वन विभाग की एक माह की मशक्कत के बाद देर रात लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। वहीं सराड़ी नाका के वनपाल लोकेंद्र सिंह ने चौहान ने बताया कि ग्रामीणों की लंबे समय से लेपर्ड के मूवमेंट की शिकायत थी। इसके लिए पिंजरा लगाया गया था। लेपर्ड के मूवमेंट को देखते हुए पिंजरे की लोकेशन भी बदली गई। इसके बाद अब लेपर्ड बड़ के पेड़ के नीचे लगे पिंजरे में कैद हो गया है। बता दें कि यहाँ किसानों डर के मारे खेतों में नहीं जा रहे थे तथा जो भी जाता था तो वह एक झुंड में जाते थे। अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि एक दिन पहले सलूमर कस्बे में एक घर की छत पर दिखे लेपर्ड की तलाश अब भी जारी है, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में एक क्षेत्र में अभी भी लेपर्ड का खौफ बना हुआ है। आपको बता दें कि उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी समय से पैंथर और लेपर्ड का आतंक चल रहा है। पिछले दिनों एक पैंथर ने कई लोगों का शिकार किया था। उसके बाद सरकार की ओर से उसका इनकाउंटर करवाया गया था। वहीं अब एक बार फिर से क्षेत्र में जंगली जानवरों के आतंक से लोग भयभीत हैं। वन विभाग की टीम भी इसको लेकर परेशान नजर आ रही है। आए दिन कोई नई घटना सामने आ जाती है। ऐसे में वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने और वन्य जीवों को उस दायरे में रखने को लेकर योजना बनानी होगी, तभी लोगों को राहत की सांस मिलेगी और वन्य जीव भी सुरक्षित होंगे। बांसवाड़ा जिले की कुशगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हाल ही में हुए चुनाव में 2 दिन बाद भाजपा की राजनीति में नया संघर्ष छिड़ गया है। हार जीत को लेकर बात अब मारपीट तक पहुंच गई है। बुधवार देर रात को करीब 11:30 बजे कुशगढ़ में बांसवाड़ा रोड पर स्थित भैरव जी मंदिर के पास पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, वर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी और अनुज प्रताप तंवर पर आरोप है कि उन्होंने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में रात को 12:30 बजे जितेंद्र आहारी, उनके परिजन और कार्यकर्ता कुशगढ़ थाना पहुंचे और पुलिस को लिखित में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों आरोपी बुलेट से हाथ में लठ लेकर आए और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आहारी पर लठ से वार किया। आरोपी अनुज ने जातिगत गालियां भी दी। आरोपी का कहना था कि चुनाव में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए, फिर भी वह हार गए। अब न रहेगा जितेंद्र और न ही रहेगा पालिका अध्यक्ष। पुलिस ने अध्यक्ष जितेंद्र से रिपोर्ट लेकर जांच शुरू कर दी है। रात करीब 1:30 बजे आहारी ने अस्पताल पहुंचकर मेडिकल जांच करवाई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पत्नी बबलू मैडा को हराकर जितेंद्र आहारी नगर पालिका अध्यक्ष बने थे और दरअसल बबलू मैडा पहले पालिका अध्यक्ष बने थे और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद उनके वार्ड में हुए उपचुनाव में भाजपा ने उनकी पत्नी प्रमिला को ही टिकट दे दिया और वह कांग्रेस को हराकर जीत भी गई। इसके बाद पालिका अध्यक्ष को लेकर हुए चुनाव में तनातनी सामने आई, जहां भाजपा ने प्रमिला को ही पालिका अध्यक्ष के लिए टिकट दे दिया, जबकि उस समय कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष रहे जितेंद्र आहारी को टिकट नहीं दिया। ऐसे में जितेंद्र आहारी निर्दलीय चुनाव लड़े और 1 वोट से जीत गए। इसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस घटना के बाद से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और पूरे क्षेत्र में इस मामले की चर्चा जोरों पर है। जनता ने मुझे चुना है, वो ये बात सहन कर नहीं पा रहे, इसलिए रात को नितेश बैरागी ने पार्टी की और उसके बाद इन लोगों को, इन बबलू, ये तंवर, इनके साथ जो रहते हैं उनको चढ़ाया और फिर ये लठ लेके पहले तो घूमे। उसके बाद भैरोजी मंदिर के सामने जब मैं खड़ा था और कुछ मित्र खड़े थे तो पीछे से आके इस बबलू महिला ने मुझ पर वार किया और जिसका मैं मेडिकल करा चुका हूँ लठ से। और जातिगत अपमान, ये अनु तंवर और इन्होंने जातिगत अपमान किया। इन लोगों को बहुत राजनीति करनी चाहिए। तो इनकी हार ये पचा नहीं पा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये और भी कई कृत्य करेंगे ऐसे।
आगे प्रशासन ध्यान दे इस पे। तिवारी की भजन संध्या थी, उसमें हमने भाग लिया। उसके बाद खाटू श्याम जी की भजन संध्या थी वार्ड नंबर 4 में, वहाँ हमने भाग लिया। उसके बाद मैं अनुज जी को घर छोड़ने जा रहा था, ये टिमेड़ा बस स्टैंड पे बैठा हुआ था और उसने बोला कि भ्रष्टाचार चेयरमैन जा रहा है, तो उससे हाथापाई हुई और 2021 से मैं जब से चेयरमैन बना तब से पीछे मेरे पड़ा हुआ है। और आज सुबह की घटना मेडिकल पे जबरदस्ती आके इन्होंने तोड़ फोड़ करी है। और अगर ये सुलझेगा नहीं तो उसके आगे कार्रवाई हम करेंगे, धरने भी देंगे। और चुनाव की बात थी तो वो हार जीत हो गए, हम स्वीकार कर रहे हैं। बाकी भ्रष्टाचार क्या करा, नगर पालिका गाड़ी लेके आए, आईओ गाड़ी लेके आए, उसी गाड़ी में ये चोर घूम रहा है और भ्रष्टाचारी खुद है और मेरे को भ्रष्टाचारी साबित करना चाहता है। और भ्रष्टाचारी होता तो मैं वार्ड नंबर 17 में इतना बहुमत से नहीं जीतता। और यहाँ पे चुनाव हमारी हार नहीं हुई है, या भाजपा के पार्षदों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। और मैं पार्षदों का नाम भी ले सकता हूँ, राहुल सोनी, महावीर कोठारी, दिलीप सारिका टेलर, नरेश गादिया, अपने संजू बाबा, महेंद्र शाह, इन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। और राजस्थान में भाजपा की सरकार और केंद्र में सरकार को बहुत बड़ा चाटा मारा है, कुएं में डाल के रस्सी काटने का काम किया है भाजपा पार्षदों ने। और भाजपा पार्षदों को जीवन में हम भाजपा के जाजम पे नहीं आने देंगे, ये निर्दलीय पार्षद गिराएंगे और भाजपा के जाजम पे उनको आने नहीं देंगे हम। के साथ रात्रि को एक आपराधिक घटना होने की जानकारी हमें मिली थी। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब वर्त कुशल कर रहे हैं। अभी घंटा भर पहले इन्होंने श्रीमान उपखंड अधिकारी कुशल को एक ज्ञापन दिया है। हम लोग उस मुकदमे की विवेचना करके जो भी उसमें आरोपी बनेगा उनके खिलाफ विधिवत अनुसंधान कर कार्रवाई करेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने सभी BCMO को निर्देश दिए कि वह सबसे कमजोर प्रगति वाले कार्मिकों की सूची बनाएं और उनकी अलग बैठक लेकर मोटिवेट करें। बैठक में CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राम भरत मीणा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माह में अप्रैल से अब तक जिले में ही 7,42,71,462 रुपयों का पैकेज बुक हो चुके हैं, जिसमें से 25 सरकारी संस्थान और 5 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। उन्होंने eKYC के लिए माइकिंग द्वारा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि आमजन eKYC के लिए संस्थान में आए। इसके लिए आशा और ANM द्वारा मोबाइलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मां योजना में बुक पैकेज में जिला अस्पताल में ही 3,30,72,570 रुपए के पैकेज बुक किए गए हैं। जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने टीकाकरण को लेकर प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी। DPM ललित सिंह झाला, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा, WHO प्रतिनिधि डॉक्टर अक्षय व्यास, लोकेश शर्मा आदि ने भी संस्थागत कार्यों की चर्चा की। बैठक में जिले भर के BCMO, CSC प्रभारी और स्वास्थ्य भवन के कार्मिक मौजूद रहे। गुरुवार को डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पाडला सकानी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन पहुंची। वह गांव में पटवारी जीतू तेली की शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहां आई थी। दरअसल जीतू तेली के जीजा गोविंद मोदी गुजरात तेली समाज के अध्यक्ष हैं और अहमदाबाद में रहते हैं। जसोदाबेन इसी समाज से आती हैं और गोविंद मोदी के परिवार से उनके पारिवारिक संबंध हैं। गोविंद मोदी के निमंत्रण पर उनके साले जीतू तेली की शादी में शामिल होने डूंगरपुर पहुंची थी। जसोदाबेन के अचानक दौरे की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनका स्वागत किया। जसोदाबेन वर और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शादी समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। जसोदाबेन के इस दौरे के दौरान गांव में उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। जसोदाबेन के अचानक पहुंचने की सूचना पर आसपुर थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। पुलिस अधिकारी और जवान जसोदाबेन की सुरक्षा में तैनात रहे। गांव के आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस की व्यवस्था की गई। जसोदाबेन का डूंगरपुर दौरा अचानक हुआ था, लेकिन इसकी सूचना
मिलने पर बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। जसोदाबेन इस दौरे से गांव में उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। वहीं जसोदाबेन ने शादी समारोह में शामिल होने के बाद बागड़ प्रयाग कहे जाने वाले माही, सोम व जाखम नदियों के संगम बेणेश्वर धाम का भी दौरा किया और धर्म क्षेत्र को देखकर अभिभूत हुई। देश की आजादी में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने कहा कि नेताजी ने देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अधिवक्ता केशव चंद्र नीनामा ने कहा कि देश को जय हिंद का नारा देने वाले बोस हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव लता नीनामा ने बताया कि नेताजी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी ने बताया कि इस अवसर पर इंटक के जिलाध्यक्ष धनपाल चारपोटा, बदामीलाल कलाल, नाथुलाल बुनकर, नवाब फौजदार, धीरजमल डामोर, दिनेश चंद्र पंड्या सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। डूंगरपुर जिले में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ई मित्र कियोस्क के खाते का दुरुपयोग उसके चचेरे भाई ने किया। इसके बाद ई मित्र संचालक और उसकी मां और दोस्तों के खाते फ्रीज कर दिए। साइबर थानाधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि शहर से सटे बिलड़ी गांव के अनिल कलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि शहर के प्रताप नगर कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप पुत्र राजेंद्र कलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर ठगी का काम किया। इसके लिए उसने बिलड़ी निवासी भावेश पुत्र गणपत कलाल और जोधरी निवासी कुलदीप पुत्र हेमेंद्र कलाल के साथ मिलकर ठगी को अंजाम दिया। बिलड़ी निवासी अनिल कलाल एक ई मित्र कियोस्क का संचालन करता है। 5 जनवरी को अनिल के चचेरे भाई भावेश कलाल ने बैंक खाते में पैसे मंगवाने के लिए उसने क्यूआर कोड मांगा। चचेरे भाई भावेश कलाल ने बताया कि उसका और उसकी पत्नी का बैंक खाता बंद है, जिस पर अनिल ने अपने भाई पर भरोसा करते हुए क्यूआर कोड व्हाट्सएप पर भेज दिया। 2 दिन बाद अनिल के खाते में 11 लाख रुपए जमा हुए। इस पैसे को लेने के लिए जोधरी निवासी कुलदीप कलाल आया। अनिल के पास एक मात्र चेक होने के कारण बैंक में जाकर 4,15,000 नकद निकाल कर दिए। कुलदीप ने पूरे पैसे देने का दबाव बनाया, जिस पर अनिल ने उसकी मां और दोस्त के खाते से 8,15,000 रुपये कैश ला कर दिए। साथ ही बची हुई राशि अगले 2 दिन में बैंक से निकाल कर देने की बात कही। अगले दिन बैंक से जानकारी मिली कि उसके खाते में 11 लाख रुपए की साइबर ठगी से आए थे। इसके कारण उसका बैंक खाता फ्रीज हो चुका है। कुछ देर बाद उसकी मां और दोस्त का बैंक खाता भी फ्रीज हो गया। अनिल ने अपने चचेरे भाई भावेश से साइबर ठगी के बारे में पूछा तो वह अनजान बना रहा। उसके बाद उसने कुलदीप कलाल से रकम के बारे में पूछा तो उसने प्रतापनगर निवासी प्रदीप कलाल की मां बबीता को दी। इस राशि के लिए प्रदीप कलाल से पूछताछ करने पर उसने धमकाते हुए इस मामले को भूलने की बात कही, जिस पर अनिल ने परेशान होकर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये बिलड़ी निवासी है अनिल कुमार, जो वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र नाम से ई मित्र का संचालन करता है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा गांव में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात को नेशनल हाईवे 48 पर स्थित अपना बाजार को चोरों ने निशाना बनाते हुए 85,000 रुपये नकद और सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर शटर चढ़कर प्लाई तोड़कर दुकान के अंदर घुसा, अंदर हजारों की नकदी और सामान चुरा कर ले गया। बिछीवाड़ा कस्बे के दुकानदार नारायण लबाना ने बताया कि बुधवार शाम दुकान बंद करके अपने घर गया था। सुबह जब दुकान खोली तो उसका ताला टूटा मिला और काउंटर से पैसे गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में चोर सफेद टी शर्ट पहने आराम से काउंटर पर बैठकर पैसे निकालते हुए दिखाई दिया। चोरों ने
करीब 85,000 रुपये नकद और कई फॉर्चूनी सामान चुरा कर ले गए। चोर का सीसीटीवी फुटेज आसानी से दिख रहा है, जो अंदर पूरी दुकान में आराम से घूमते हुए काउंटर से नकद राशि चुरा कर ले गया। यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब 15 दिन पहले लबाना बस्ती में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर बेटी की शादी के लिए रखे 6 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। बिछीवाड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द इन वारदातों का खुलासा करने और बढ़ती चोरी पर रोक लगाने की मांग की है। सर, किस तरह की घटनाक्रम हुआ है? मैं शाम को रोज की तरह दुकान बंद करके घर गए हुए थे। वापस सुबह दुकान पे खोलने के लिए आया, जब पता पड़ा कि दुकान का लॉक टूटा हुआ था, लॉक खोलते समय देखा लॉक टूटा हुआ था। फिर लोग देखा अंदर, तो फिर शटर के ऊपर से कट करके अंदर घुसे। फिर अंदर घुस कर आराम से केस पड़ा हुआ था, वो केस लेके पूरा 80-85,000 ऊपर केस था हमारा। वो केस लेके कुछ सामान था लेके वापस निकल गए। फुटेज में पूरा आ रहा है, ये हमारे पूरा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। अब थाने में रिपोर्ट दी हमने। थाने वाले ने बोला है हम जल्दी पकड़ लेंगे। डूंगरपुर शहर के आकाशवाणी कॉलोनी के पार्षद राजेश रोत की सक्रियता से शहर की 5 साल से उपेक्षित सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने पुराने शहर को नवाडरा से जोड़ने वाली सड़क पर पैचवर्क का काम शुरू किया, जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी और राहगीरों तथा वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। यह सड़क पुराने शहर की सबसे पुरानी और संकरी सड़कों में से एक है। पार्षद राजेश रोत ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझते हुए सभापति अमृत कलासुआ और उप सभापति सुदर्शन जैन से चर्चा कर इस मुद्दे को हल किया। उनके प्रयासों से सड़क के पेचवर्क के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ और पार्षद ने स्वयं स्थल पर जाकर कार्य की निगरानी की। इसके अलावा नवाडेरा चौराहे के पास वरदान स्कूल के पास घुमावदार मोड़ पर अक्सर होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर का निर्माण भी कराया, जिससे कई युवाओं की जान बच सकी। आकाशवाणी क्षेत्र में रात के समय अंधेरे की समस्या को दूर करने के लिए रोड लाइट्स का विस्तार भी किया जा रहा है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित कराने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।